मैं कई साल पहले एक क्रिया योग के कैंप में गई थी, जहाँ पे मैंने ये सीखा था कि ईश्वर से आप भावनाओं से जुड़ सकते हो। तब मुझे बहुत अच्छे से तो इसका मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन मैं कहीं न कहीं उससे कनेक्ट कर पा रही थी। मैं अपनी भावनाओं से जुड़ पा रही थी। उसके कुछ साल बाद मैंने दिनचर्या का काम स्टार्ट किया। जो मिरर एक्सरसाइज़ है, वो मैंने करना स्टार्ट किया। पहले तो मैंने इंटरनेट से ही कहीं न कहीं से पढ़ लिया था कि मिरर एक्सरसाइज़ कैसे करते हैं और मैं करती भी थी, बट मुझे ख़ास कोई चेंजेस नहीं दिखते थे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो मुझे लगा कि शायद मेडिटेशन, चक्रास यही सारे टूल्स होते हैं जिससे बहुत ही पावरफुल चेंजेस आ सकते हैं आपकी यूनियन में। बट जब मैं एक ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स के असेंशन कोच के साथ काम करने लगी, तब मुझे समझ आया कि मैं गलत कहाँ कर रही हूँ। वो पुरानी जो बात थी ना, भावनाओं से जुड़ने वाली, वही बात थी जहाँ पे मैं एक्चुअली अपने भावनाओं से जुड़ ही नहीं पा रही थी। मैं कहीं न कहीं खुद से डिस्कनेक्टेड थी और मैं मिरर एक्सरसाइज़ को अपने माइंड में कर रही थी, अपनी सोच में कर रही थी। फीलिंग्स के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, अपनी ट्विन फ्लेम के बारे में मैं सोच रही थी, ना कि वो फीलिंग्स को मैं महसूस कर रही थी। और यही शिफ्ट है जो डिटरमाइन करता है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में कितना आगे जाते हो। अगर आप सिर्फ मेडिटेशन करते हो या सिर्फ चक्रास करते हो, ये सारी टेक्निक्स आपको हेल्प ज़रूर करती हैं ताकि आप यूनिवर्स की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको आप अपनी बॉडी में फील कर पाओ। बट इनसे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा इन टेक्निक्स को कर लेते हो, तो आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा अनग्राउंडेड सा फ़ील कर सकता है। आपको हो सकता है कि नींद आपकी खुल जाए बीच में, आपको पूरे दिन प्रॉपर स्लीप ना आए, आपका साइकिल सही से दिन का जो आपका साइकिल है वो सही से ना चले। सो ये जो टूल्स मैं जब कर रही थी, मुझे वही समझ आ रहा था कि कहीं न कहीं ये मेरी जर्नी को, मेरी लाइफ़ को, मेरी यूनियन को ग्राउंड नहीं कर रहा है। मेरा ट्विन फ्लेम आता ज़रूर था, हम बातें ज़रूर करते थे, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन में वो पीस नहीं आ पा रहा था। जैसे ये आपको जैसे कि आपको पता है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक कार्मिक या सोलमेट कनेक्शन जैसा नहीं होता है। इसमें काफ़ी ट्रिगर्स आते हैं। वो आपका एक लाइव मिरर जैसा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि आप रियल टाइम में अपनी ही आत्मा का एक शीशा देख रहे हो, और अगर आपके पास सही टूल नहीं है वहाँ पे प्रेज़ेंट रह के उन अपसेट्स को हील करने की, तो आप बार-बार सेपरेशन साइकिल में जाते रहोगे। और यही हुआ था मेरे साथ। तो तब मैंने मिरर एक्सरसाइज़ को डीपली करना स्टार्ट किया। वही 4 स्टेप्स। स्टेप 1, जहाँ पे आप अपसेट को स्टेट करते हो। एग्ज़ाम्पल, आई एम अपसेट बिकॉज़ माय ट्विन फ्लेम इज़ रिजेक्टिंग मी। मैं अपसेट हूँ क्योंकि मेरा ट्विन फ्लेम मुझे रिजेक्ट कर रहा है। सिंपल, राइट? अब स्टेप 2 में जाते हैं। स्टेप 2, जहाँ पे आपको नाउन्स एंड प्रोनाउंस को खुद की तरफ पॉइंट करना है। सो आई एम अपसेट बिकॉज़ आई एम रिजेक्टिंग माई सेल्फ। मैं अपसेट हूँ क्योंकि मैं खुद को रिजेक्ट कर रही हूँ। स्टेप 3, इज़ देयर एनी ट्रुथ टू द स्टेटमेंट? क्या इस स्टेटमेंट में कोई भी सच्चाई है? अभी यहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स को फ़ील करना है। आपको अपने हार्ट सेंटर में जाना है और आपको यहाँ पे रह के अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या आपके अंदर कोई पार्ट है, आपके दिल में, जहाँ आपको रिजेक्शन फ़ील हो रहा है? और आपको बहुत प्रेज़ेंट रहना है अपने साथ, अगर आप ये पहली बार कर रहे हो तो। और जैसे ही आप उस पार्ट के साथ जुड़ते हो, जहाँ पे आपको एक्चुअल में वो पेन फ़ील हो रहा है, फिर आपको स्टेप 4 में जाना है, जहाँ
इस पार्ट से पूछते हो कि व्हाट डू यू नीड टू फील लव्ड? आपको यहाँ प्यार महसूस करने के लिए क्या चाहिए? अगर हम अपनी एग्ज़ाम्पल को लेते हैं, जैसे मेरे अंदर का कोई पार्ट है जो रिजेक्टेड फ़ील कर रहा है, तो यहाँ मैं उससे जाके पूछूँगी कि व्हाट डू यू नीड टू फील लव्ड? तुम्हें लव फ़ील करने के लिए क्या चाहिए? अब इसका आंसर जो है, ये आप खुद को बताने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप हील करके जल्दी यूनियन में जाना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग अपने आप को ही आंसर बता देते हैं कि रिजेक्शन का ऑपोज़िट तो एक्सेप्टेंस होता है या फिर लव होता है, चलो मैं बता देता हूँ। नहीं, आपको अपने साथ वहाँ पे प्रेज़ेंट रहना है और अलाउ करना है उस पार्ट को, ताकि वो आपको आंसर बोले। यस, मैक्सिमम आपका जो आंसर है वो लव ही होगा, बट जब आप ये आंसर उस पार्ट को बताने दोगे, तो आपका जो कनेक्शन होगा उस पार्ट के साथ, वो स्ट्रेंथन होता जाएगा। तो आप उसकी बात को सुनो, वो पार्ट आपको जो बता रही है, आप उस फीलिंग को दो उस पार्ट को। सो मे बी शी नीड्स लव देयर, सो उसको वहाँ पे लव की ज़रूरत है, तो आप उसको वहाँ पे लव दो। एंड तब तक आप उसको ये लव की एनर्जी फ़ील कराओ, जब तक कि उसका जो अपसेट है वो कंप्लीटली मेल्ट ना हो जाए। जब उसका अपसेट मेल्ट हो जाएगा ना, तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि वहाँ पे जैसे एक यूनिटी आ गई है। आपके और उसके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, और यहीं पर ही आप अपने सेपरेशन कॉन्शियसनेस को हील करते हो। तो अगर आप मिरर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वीडियो को ज़रा पॉज़ करो, इन स्टेप्स को करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कहाँ इश्यू आ रहा है इन स्टेप्स को करने में। अगर आप और ज़्यादा हेल्प चाहते हो, तो मैं एक एसेंशन कोच हूँ ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स के साथ, और मैं अपनी हीलिंग के थ्रू और जफनशलिया की एनर्जी के थ्रू आपको आपके हार्मोनियस यूनियन तक पहुँचने में हेल्प कर सकती हूँ। सो आप इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। सेपरेशन कॉन्शियसनेस को यूनियन कॉन्शियसनेस में कैसे बदलते हैं, उस चीज़ को समझो। वही आपका कोर है, और इसी के थ्रू आपका ट्विन फ्लेम यूनियन इनेविटेबल हो जाएगा। सो अब मिरर एक्सरसाइज को करो और मुझे बताओ कि आप ये स्टेप्स के थ्रू कर पा रहे हो या आपको और हेल्प चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपकी एनर्जी से जुड़ पाऊँ और आपके लिए गाइडेड कंटेंट बना सकूँ। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।